हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लास्ट लेक्चर में कवर कर रहे थे हम उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, मेंस एडवांस हर एक एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ तक कि बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन है, ये सभी को पता होना चाहिए। है ये भी 9th-10th लेवल का ही, लेकिन आई थिंक अगर कुछ बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अब सीख लें। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सीखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसा कि बताया है अभी मैंने। वो क्या है कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, इसके इक्वल होता है ये। ओके, सो गाइज ध्यान रखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। ओके, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं, इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो अभी मैं बताऊंगा, सारी चीजें तुम्हें ध्यान से, अभी बस ऐसे समझो, ध्यान से देखना। a प्लस बी प्लस सी, राइट, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 2 से नीचे डिवाइड कर रहा हूं और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, ये आ गया फाइनली। क्या किया मैंने, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की। देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अभी मैं और किस रूप में इसको देख सकते हैं वो दिखा रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये याद कर लो एकदम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, काफी ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको याद कर लें। अगर दिमाग में है कि ये आया कहां से तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होता है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, 2 एंड 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ध्यान से देखना, अब क्या कर सकता हूं, बाय 2 तो बाहर है ही, यहां पे देखना आप ध्यान से, ये जो 2a स्क्वायर लिखा है ना, इसका a स्क्वायर एक मैंने साथ लिया है, यहां पर लिखा, एक को अभी नहीं लिख रहा हूं, 2 है ना, ये कितने a स्क्वायर है मेरे पास, 2, अभी मैं एक को ही ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं माइनस 2ab, और ये कितने b स्क्वायर है, 2, इसका भी एक b ले रहा हूं प्लस b स्क्वायर। बात समझ आई? ठीक है, अभी एक a बचा हुआ है मेरे पास, एक b बचा हुआ है और c तो दोनों है। ठीक है, तो एक c ले रहा हूं, फिर एक 2 ये वाला, इसको पूरे को उठा रहा हूं 2bc, ठीक है, और जो एक b बचा हुआ था एक और ले रहा हूं b स्क्वायर। करेक्ट? ओके, एंड द नेक्स्ट इज, मैं यहां पे 2c स्क्वायर लिखा है ना, तो इस एक c तो ले लिया, एक और ले लो, अब ये बच गया ना एक, इसको भी ले लो 2ca, और एक a भी बचा हुआ है अपना, तो a भी ले लिया। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो देखना ध्यान से अब क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, और ये क्या बनने वाला है, अब ध्यान से देखें, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सही बात है, ये क्या है, c माइनस बी का होल स्क्वायर, और
बी माइनस सी का भी लिख सकते हैं, सेम चीज होती है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है बच्चों? ये मैंने किस में चेंज कर लिया? परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लिया है। ओके ओके, नाउ यू कैन सी कि a प्लस बी प्लस सी बाय 2 एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस ए होल स्क्वायर किसके इक्वल है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो एक ये भी फॉर्मूला बन गया। अब ये और ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है, एक ही चीज है, राइट? चलिए, अच्छा यहां से एक इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे पता चल गई, इसको मैं हटा रहा हूं अभी थोड़ा सा लिखने के लिए, ठीक है? क्या पता चल गई वो अभी देखते हैं। इसे तो याद कर लेना एकदम से। अब ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में a प्लस बी प्लस सी था, ओके, यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी है। वहां पे क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहां पे क्या आ गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये चीज एक्स्ट्रा है ना, तो दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ गया? दिस बाय 2। मतलब मैंने एक और चीज सीख ली यहां से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस a होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब मैंने क्या जान लिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू, या ऐसे को बोलो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। समझ आया? तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है, ठीक है? अब इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट? तो अभी तक मेरे ख्याल से जितना मैंने बताया है, कैसे हुआ है कैसे नहीं, ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा। अब इसका और क्या यूज कर सकते हैं हम, कैसे चीजें हमें पता चलती हैं इसके बारे में, क्या क्या चीजें पता चलती हैं, वो सब अभी हम जानने जा रहे हैं। ओके गाइज, तो जल्दी से पॉज करो एंड नोट करो फास्ट। ओके गाइज, अभी देखो जो अभी हमने पढ़ा है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो अब ध्यान से देखो कि ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल होता है जो मैंने अभी बताया। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है काफी, वो क्या है देखेंगे, इसके बारे में जान रहे हैं हम। मैं कह रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आया था भाई? मैं दोबारा से लिख रहा हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस a होल स्क्वायर। बताइए बात सही है या नहीं है? ठीक है, ओके। तो हाँ, ये बात तो समझ आती है कि ये तो अभी हमने देखा है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। व्हाट डज इट मीन कि ये वाली जो साइड है अपनी, ये कैसी है? हमेशा पॉजिटिव। कैसी साइड है ये? राइट हैंड साइड हमारी पॉजिटिव, राइट? और जो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है ये कैसी है? ऑब्वियसली बोथ आर इक्वल, ऑब्वियसली बोथ आर इक्वल, हेंस वी कैन राइट डाउन, ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए is always greater than or equal to 0, is always greater than or equal to 0. Clear guys? Okay? Okay. तो ये बात तो तुम्हें समझ आ गई होगी कि जब ये हमेशा पॉजिटिव है
तो ये भी तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों ही सेम है। तो हाँ, मैं लिख सकता हूं कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये चीज तो सभी को पता होगी, जिनको नहीं पता है वो देख लें एक बार जल्दी से। कि मान लेते हैं a एक नंबर है और एक नंबर है b, और ऐसा है कि a जो है ना वो b से बड़ा है, इक्वल नहीं, बड़ा है बस, ठीक है। तो दैट मीन्स a ग्रेटर देन b, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। ये ओपन होता है किसकी तरफ, जो नंबर बड़ा होता है, और क्लोज होता है किसकी तरफ, जो नंबर छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 और 2 कहूं तो क्या होगा, 5 ग्रेटर देन 2, ऐसे, ठीक है, 5 ग्रेटर देन 2। अच्छा, अगर एक नंबर ऐसा है कि या तो वो बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है, या तो बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है, तो आप उसको कैसे लिखते हैं, a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, नीचे एक लाइन आ जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो बीच में क्या आ रहा है, और, ठीक है, या तो बड़ा हो या इक्वल। तो जैसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या मुझे ऐसे लिखना ही चाहिए, ऐसे ही। तो दोनों ही बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या बोला, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो बड़ा है ना, तो स्टेटमेंट तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। उसने खुद ही कहा है कि यार या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, तो उसकी बात सही है या नहीं, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे भी हम लिख सकते हैं किसी भी चीज को, ओके। तो बात को समझो, अगर ऐसा लिखा है तो एक केस ऐड हो जाता है कि यार ये इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, ये केस ऐड हो जाता है। लेकिन इस केस में, इसमें ये पता है मुझे कि भाई ये नंबर, या जैसे लिखा है a ग्रेटर देन b, तो मुझे पता है जो a होगा ना वो b से बड़ा ही होगा, इक्वल नहीं हो सकता। इस केस में ऐसा भी हो सकता है a b से बड़ा ही हो, और ऐसा भी हो सकता है a b के बराबर हो, इक्वल हो, सही है। तो ये चीजें होती हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या लिखा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्या क्या लिखा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। बात सही है, क्योंकि ये वाली साइड क्या थी, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0, लेकिन इक्वल टू 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं, इक्वालिटी holds if a equal to b equal to c। जब a equal to b equal to c हो जाए, मतलब तीनों सेम हो जाए, a भी b भी और c भी, तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। व्हाट डज इट मीन, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। क्लियर, ओके। देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहां पे समझना है, इस कॉन्सेप्ट को यहां पे समझना। ये तो बात क्लियर हो गई, यहां पे समझना, एक मिनट। मैं कहूं दिस इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, कब पॉसिबल है। अब कुछ लोग सोचने लगे हैं कि देखना पड़ेगा, वो तो सोचना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं ध्यान से देखना। एक नंबर लिखा है 5, इसको मैं 0 बनाना चाहता हूं, तो क्या होना पड़ेगा, -5 लगाना पड़ेगा या नहीं, यस। इसका मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। किसी पॉजिटिव चीज को 0 बनाने के लिए एक नेगेटिव चीज चाहिए होती है, बात सही है या नहीं। मतलब एक, मान लो एक एटम है जिसका चार्ज +1 है, ठीक है। अब एक और एटम है जिसका चार्ज कैसा है, -1। अब जब दोनों मिलेंगे तो वो न्यूट्रल बना देंगे, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि न्यूट्रल होगा, सही बात है। तो मतलब एक नेगेटिव चार्ज की आवश्यकता पड़ी। मेरे पास एक पॉजिटिव है, एक दूसरा ही पॉजिटिव है, दोनों को मिला दिया तो क्या न्यूट्रल बन सकता है क्या, कभी नहीं। क्लियर। तो ऑब्वियसली एक प्लस को 0 करने के लिए माइनस का आना जरूरी हो जाता है। अब इस केस में ध्यान से देखो, ये कैसा है,
प्लस, ये भी कैसा है प्लस, मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तीनों ही पॉजिटिव है। तो अगर इसकी वैल्यू मान लो 2 हुई, मान लेते हैं इसकी वैल्यू 2 है, तो ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं -2 होना चाहिए जो इसको न्यूट्रल कर सके। सही बात है, लेकिन नहीं है। क्या -2 कोई देगा? क्या ये नेगेटिव दे सकता है? नहीं, ये नहीं, ये तो सारे पॉजिटिव है। मान लो ये 4 होगा, ये 6 होगा, ऐसा ही तो हो सकते हैं ये, या ऐसा हो सकता है कि ये 2, ये 4 और ये -6 0 हो गए। भाई ये -6 कैसे होगा? ये तो स्क्वायर है, और किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सही है ना? तो बिल्कुल भाई ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, -6 तो नहीं हो सकता, ऐसा जरूर हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? 2 + 4 + 6 दैट इज 12, 0 तो नहीं हो रहा है। तो ये 0 कब होगा? तो कभी भी, आज के बाद ध्यान रखेंगे, कभी भी कुछ पॉजिटिव टर्म्स जो आप देख पा रहे हैं कि यार ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अगर कुछ पॉजिटिव टर्म्स ऐड की जाती हैं और वो इक्वल होती हैं 0 के, तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो सारी टर्म्स अपने आप में 0 हो जाएं, जब वो सारी टर्म्स अपने आप में क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। समझ आ रहा है गाइस? ओके, तो ध्यान से देखो, जैसे ये है जो हमें दिया गया है, तो मैं कैसे करूंगा? देखिए, मैं कह रहा हूं कि यार ये चीज 0 सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब ये खुद अपने आप में 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। अदरवाइज अगर कोई एक भी 0 नहीं होता है, मान लो ये 2 आ गया, ये 0 है, ये भी 0 है, तो ओवरऑल कितना आया? 2। इसे तो 0 करने के लिए एक -2 चाहिए, और -2 ना ये दे सकता ना ये दे सकता, तो प्रॉब्लम आएगी। तो ऑब्वियसली अगर इस एक्सप्रेशन को 0 होना है तो सिर्फ और सिर्फ ये तभी 0 हो सकता है जब व्हाट? when a = b = c। तो यहां से हमने एक और बात सीख ली कि अगर कुछ पॉजिटिव टर्म्स आपस में ऐड होती हैं, ऐड की जाती हैं, और उनका समीशन 0 है, तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो इंडिविजुअल टर्म्स, जो टर्म्स हैं, वो अपने आप में इटसेल्फ 0 हो जाएं, अपने आप में क्या बन जाएं? वो 0 बन जाएं, तभी ये चीज पॉसिबल है। आर यू गेटिंग मी? ओके, समझ गए सब? ठीक है, तो इक्वालिटी होल्ड्स इफ a = b = c। इसका मतलब देखो, ये कब 0 होगा? जब a = क्या होगा? b। ये कब 0 होगा? जब b = क्या होगा? c। और ये कब? जब c = क्या होगा? a। तो ऑब्वियसली a = b = c होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज = 0 कब होती है? मतलब a² + b² + c² -ab -bc -ca = 0 कभी भी अगर लिखा हुआ है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ओनली एंड ओनली a = b = c। ध्यान में रखेंगे। तो इस चीज को मैं लिख भी देता हूं तुम्हें यहाँ पे, इसको अच्छे से नोट भी कर लेना। क्या कि कभी भी आप देखते हैं a² b² c² -ab -bc -ca = 0 लिखा हुआ, कभी भी आपको ये चीज दिखती है, तो आप क्या कंक्लूड करोगे? कि a = b = c होगा। ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि a = b = c होगा, तभी पॉसिबल है ये 0 बनना, अदरवाइज इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो अगर ये 0 के इक्वल लिखा है तो ऑब्वियसली ये एक बात। दूसरी चीज, देखने का नजरिया थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं तुम्हारा। क्या? ऐसा लिखा हुआ है a² + b² + c² = ab + bc + ca। कुछ लोगों को ये पता होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं तो तुम्हें बता ही देता हूं कि भाई कंफ्यूजन ना ही आए। मैंने क्या किया? ये नेगेटिव वालों को इधर ले गया सिर्फ। तो a² + b² + c² = ab + bc + ca। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये 0 होगा, तभी तो ये पॉसिबल है। भाई ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब ये होगी, मतलब ये एक्सप्रेशन क्या होगा? = 0। तो ये कभी भी ऐसा भी लिखा हुआ दिखे तो क्या कंक्लूड करोगे? a = b =
सी। बोलो बात सही है क्या? ठीक है। अच्छा, और कैसे देखने को मिल सकती है आपको ये, वो भी मैं बता देता हूँ अभी। फिलहाल इसको नोट करने की जरूरत है आई थिंक। एक मिनट, कहीं और बता सकता हूँ क्या? स्पेस की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, आते हैं इस पे। तो अभी फिलहाल पॉज करो और जल्दी से नोट करो, उसके बाद इसके बारे में और थोड़ा सा देख रहे हैं। ओके ओके। सो जो अभी हमने लास्ट में देखा है ना, वो क्या था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आप एकदम से कंक्लूड करेंगे कि यार क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है ना, ऐसा होना ही होना है। ओके, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, और कैसे लिखा जा सकता है इस चीज को। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो सबको बात समझ आ गई। मैं कह रहा हूं इसको ऐसे भी दिया जा सकता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये चीज अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1। भाई इस चीज को ऐसे मानो कि ये इंटू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको कहां लेके आ सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में। सही है, और यहां पे कौन रह जाएगा, 1। सही बात है या नहीं, यहां पे रह जाएगा क्या, 1। तो इसका मतलब ऐसा भी दिया जा सकता है। तो कभी अगर आपको ऐसा दिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, बताओ क्या कंक्लूजन निकालोगे, कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सबके लिए सेम ही तो है, सेम ही तो चीज है, अलग अलग तरीका ही तो है लिखने का, चीजें तो सेम ही है। ठीक है ओके, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सबको कैसे देखना है कैसे नहीं देखना है। ओके, तो अब इतना तो मुझे पता चल गया। अब एक और एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं, एक्सप्रेशन नहीं, वो जो हमने पढ़ा है पहले, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लो, पॉज करके मैं हटा रहा हूं इसको। एंड अब देखने जा रहे हैं हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। जैसा कि अभी हमने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलाज हमने दो अलग अलग तरीके से लिख के देखे थे। किसके फॉर्मूलाज थे ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इफ वी आर गिवन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, क्या दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जानेंगे यहां से, मैं लिख रहा हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर किसके इक्वल हो गया, 3abc के, तो यहां क्या आ जाएगा 3abc, और ये क्या लिखा है 3abc, क्या बन जाएगा 0। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ, या ऐसे समझ लो कि मान लो ये जो साइड है वो क्या हो गई 0, ये जो साइड है वो क्या हो गई 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या 0। 3abc को साइड में ले आओ तो ये बन जाएगा। समझ आ रहा है सबको, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि मान लेते हैं ये जो राइट हैंड साइड है वो 0 हो गई। ठीक है, मान लो, तो ये इक्वल टू क्या 0, इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन, ये जो पूरा लिखा है ये किसके इक्वल हो गया 0 के। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको इधर लेके आ सकते हो, क्या बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc।
सही है, और यही तो था हमारे पास। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ दिस साइड इज व्हाट, 0। सही है, तो ये साइड क्या हो जाए, 0। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इट implies, ये चीज ये दिखाती है, ये बताती है कि इट implies what, it implies a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to 0। समझ आया? ओके, मतलब राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, 0, तभी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो सकता है 3abc के। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड पे जो भी था उसको क्या पुट कर दिया, 0। ठीक है, यहां पे 2 नहीं आएगा, सॉरी 2 दूसरे वाले एक्सप्रेशन में आता है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूं, अब ध्यान से देखना, ये चीज 0 कब हो सकती है, इसको मैं थोड़ा सा अलग टाइप में भी लिख लेता हूं एक बार, और अच्छे से समझ आएगा। अलग टाइप क्या है, वही जो अभी पढ़ा था। ये चीज कब 0 हो सकती है, ठीक है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कब ये चीज 0 हो सकती है। उसके लिए तुम यहां पे थोड़ा सा साइड में देखो कि मैं अगर कहूं लैम्डा इंटू म्यू, ऐसे ही 2 नंबर ले लिए मैंने, लैम्डा इंटू म्यू, ठीक है, या छोड़ो लैम्डा म्यू में कंफ्यूज हो गए, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। तो बताइए क्या सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन होंगे, कब ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो मैंने बोल दिया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ऐसा हो सकता है x 0 है y 0 नहीं है, और ऐसा हो सकता है y 0 है x 0 नहीं है, हो सकता है, या दोनों ही 0 हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो फाइनली मेरा आंसर होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 शुड बी 0। ठीक है, कम से कम एक तो 0 होना ही चाहिए। क्लियर? ओके, तो नाउ सी, ये 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन लिखा है, एक तो a प्लस बी प्लस सी और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इट इज लाइक ये है अपना x और ये है अपना कौन, y, ये कौन है y और ये कौन है x। तो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन will be, solution for this equation will be number 1, या तो x 0 हो जाए, x 0 होने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाना, 0 हो जाना। समझ रहे हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाना, 0 हो जाना। ओके ओके, सेकेंड और करके है ये, ठीक है ना, और क्या हो जाए, इसका 0 हो जाना, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इक्वल टू 0, हैंस a इक्वल टू बी इक्वल टू सी का हो जाना, क्योंकि ये 0 कब होता है, व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। समझ आया? तो क्या कहा जा रहा है कि भाई या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो 2 सॉल्यूशन आए फाइनली। कभी भी मुझे लिखा हुआ दिखेगा ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले 2 चीजें आएंगी। वो क्या आएंगी, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 रहा होगा या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहा होगा। इन दोनों में से एटलीस्ट एक तो सही होगा ही होगा। ओके, अच्छा थर्ड केस पे बात कर लेते हैं। थर्ड केस क्या है, x एंड y बोथ आर 0, इसका मतलब दोनों ही 0 हो जाए। व्हाट डज इट मीन कि a प्लस बी प्लस सी भी 0 हो जाए एंड a इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी हो जाए। जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा तब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज का होना है। इससे क्या पता चलता है, देखना, a प्लस बी प्लस सी 0 एंड
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब तीनों का इक्वल होना। तीनों का इक्वल होने का मतलब है मैं बी को ए मान सकता हूं, यस, सी को भी ए मान सकता हूं, सही बात है। अब अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, a को तो a ही ले रहा हूं, b को भी a ले रहा हूं और c को भी a ले रहा हूं और यहां पे रख रहा हूं a प्लस a प्लस a इक्वल टू 0, दैट इज 3a इक्वल टू क्या 0। इससे क्या पता चल रहा है 3a इक्वल टू 0 से, 3a इक्वल टू 0 मतलब a का 0 होना, और अगर a 0 हो गया तो b भी 0 होगा और c भी 0 होगा, क्योंकि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, ठीक है। तो हैंस क्या, हैंस a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। तो तीन टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास हैं। एक तो ये कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाना, जैसे a की वैल्यू 1 हो जाए, b की वैल्यू -2 हो जाए और c की वैल्यू भी 1 हो जाए, तो ओवरऑल सम कितना हो जाएगा 0। या a की वैल्यू 2 हो जाए, b की वैल्यू 3 हो जाए और c की वैल्यू -5 हो जाए, तो तब भी आंसर क्या रहेगा 0। और ऐसे केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होगा हमेशा 3abc के, ये दिस इज फॉर श्योर, ठीक है, देख सकते हो। a को 2 ले लो, b को 3 ले लो और c को -5 ले लो, इनका सम 0 है ना, तो ऑब्वियसली ये भी इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, तो कभी भी अगर ये लिखा हुआ दिखेगा तो मैं कहूंगा या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। और ये दोनों एक साथ कब 0 होते हैं, सिर्फ और सिर्फ तब जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 हो, ये थर्ड वाला केस। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तो बताता है इसका 0 होना, और a प्लस बी प्लस सी बताता है इसका 0 होना, लेकिन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 का होना बताता है कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, ठीक है। तो पहला केस क्या है, कभी भी हमें ये दिया जाएगा तो फर्स्ट हम सोचेंगे कि यार a प्लस बी प्लस सी हो सकता है 0 हो, या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, तब ये 0 हो जाएगा, और ये भी हो और ये भी हो, और जब ये दोनों होंगे तो रिजल्ट आता है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तीन टाइप के रिजल्ट मुझे मिल जाते हैं जब भी मुझे ये चीज लिखी हुई मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ इतना लिखने से इतनी सारी कहानी हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, ओके। तो ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बारे में और थोड़ा सा जानेंगे, उससे पहले pause the video and note it down fast. Okay, so guys, अभी हम देखने जा रहे हैं, देखिए क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 पे तो मैंने बात कर ली, ठीक है ना। जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है, वो अभी हमने बात की है सारी, लेकिन अभी मैं बात करने जा रहा हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। माइनस 3abc क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 0। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स जो भी इसका एक्सप्रेशन है, वो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ना अपना, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मैंने इसको ना क्या लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर c माइनस a का होल स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0। इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सही है, इसका फॉर्मूला होता है ये। एंड वी नो वेरी वेल कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव। भाई इतना पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो हमें पता है, हमने देखा है, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव अगर होना चाहे तो किसकी वजह से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है।
अब इसके साथ अगर कोई ऐसी चीज मल्टीप्लाई होती है जो कि नेगेटिव है तो वो ओवरऑल उसको क्या बना देगी, नेगेटिव। लाइक मैं कहूं आपको कि एक नंबर ले लेते हैं -2, क्या -2, ठीक है। तो अगर -2 है उसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 6, जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं 3 लूं, एक नंबर लिया मैंने 3 जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। तो अब ये जो नंबर 3 है जो कि पॉजिटिव है, इसमें मैं क्या करना चाहूंगा, मैं -2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं जो कि नेगेटिव है। तो क्या बनेगा, -6। तो पॉजिटिव में जब नेगेटिव क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन की जाती है तो वो क्या बन जाती है, ओवरऑल नेगेटिव। तो आप यहां पे कैसे देखोगे कि भाई ये तो पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ओवरऑल एक्सप्रेशन को क्या बना देगा, नेगेटिव। लेकिन होना क्या चाहिए, एक्सप्रेशन पॉजिटिव। तो ये पूरा एक्सप्रेशन अगर ग्रेटर देन 0 होना है तो इतना तो कंफर्म है, यहां से यहां तक तो ये हमेशा पॉजिटिव होता ही है। अब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो क्या रिजल्ट आया कि a प्लस बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। a प्लस बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। ये बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या कि a प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। समझ आया सबको, ओके। बहुत अच्छे से समझ आया होगा आई थिंक। अब कैसे, अब क्या करना है, अब ध्यान से देखना। अब बताता हूं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। उससे पहले और चीजें भी देखते हैं। इतना समझ आ गया ना, a प्लस बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड ये भी समझ आ गया होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चलो, ये तो इसके लिए बात थी, इसके लिए भी लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज लेस देन 0। तो यहां से क्या पता चलेगा कि भाई a प्लस बी प्लस सी का लेस देन 0 होना आवश्यक है, क्योंकि ये तो अब भी पॉजिटिव रहेगा। तो अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए भाई कि ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाए, तो ऑब्वियसली नेगेटिव क्वांटिटी के साथ। तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे नेगेटिव की ही बात की गई है, मतलब 0 से कम होना मतलब क्या होता है, नेगेटिव होना, राइट। तो मैंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी शुड बी लेस देन 0, क्लियर, ओके। तो मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी ये कहानी, क्या बताना चाह रहा हूं मैं क्या नहीं। तुम्हें इनइक्वालिटीज के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है, ओके ओके। अब एक दो चीजें और दिखाऊंगा, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। तो नोट कर लेना इसे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चंस के बीच में इनका बहुत ज्यादा यूज हो जाता है कई बार, तो सबको एक एक चीज क्लियर होनी जरूरी हो जाती है, ओके। तो नेक्स्ट मैं क्या बताने जा रहा हूं कि ऐसे देखिए, वी नो वेरी वेल, हमने पढ़ा है, जो अभी पढ़ा है, पहले वो दिखा देता हूं। जो अभी पढ़ा है वो था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा है या नहीं, यस। अभी तो देखा था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, 1/2 ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर एडिशन में, और वो तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो इक्वल टू 0 के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, ये इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब इंडिविजुअल टर्म अपने आप में 0 हो जाएंगी। तो वहां से क्या सॉल्यूशन मिलता है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी का होना, ठीक है, ओके। अब मैं कह रहा हूं कि यार ये ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 है, यहां तक मुझे बिल्कुल बात समझ आ जाती है। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी ए। यहां तक समझ आ गया होगा सबको,
ठीक है, तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, इसको नीचे लेके आ रहा हूं, ए बी बी सी सी ए ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो तुम बाद में समझोगे। ए बी बी सी सी ए इज पॉजिटिव। ए बी बी सी सी ए कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, उसकी ज़्यादा टेंशन मत लेना अभी। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नहीं 1, बताया था ना। मान लेते हैं इसके मल्टीप्लीकेशन में 1 है, फिर ये इसके नीचे आ जाता है। तो फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ये बात सही है। तो ऐसे मान के चलो, ऐसे मान के चलो जो ए बी सी है ना वो कोई पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो फिर आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चलो ऐसे ही मान लेते हैं कि ए बी सी आर ग्रेटर देन 0, इनके लिए बात कर रहा हूं मैं अभी। जितने भी ये सारे नंबर है ना ए बी सी, वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, चलो इक्वल टू भी लगा सकते हो, वैसे इक्वल टू 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ए बी सी, लेकिन नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं, अब ध्यान से देखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है? 1। यहां तक सबको समझ आया? ओके, नाउ ऐसे देखोगे कि चलो यहां तक बात समझ आ गई मुझे। अब मैं एक और एक्सप्रेशन लिख रहा हूं जिसमें अगेन ए बी सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मान के चल रहा हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर मैं इसकी बात करूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही है, ठीक है। तो मैंने इसको भी ऐसे बोल दिया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी क्या कभी 0 हो सकता है? यस, अगर वो क्वांटिटी जिसका स्क्वायर है वही 0 हो। जैसे ए स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। क्या कभी 0 हो सकता है? यस। कब 0 हो सकता है? व्हेन a इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर कुड बी 0 इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू 0, राइट। वो टर्म खुद में अपने आप में 0 हो जाए, ओके। तो सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी से अगर बात करूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से बात करूं कि क्या आप 0 हो सकते हैं, तो कहेंगे यस हो सकते हैं। कब? जब मैं खुद 0 हो जाऊं, मतलब जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए? 0। सिंपल, ठीक है। ओके, चलो 0 वाला केस अभी छोड़ो, अब ये बताओ कि ग्रेटर देन 0 तो समझ आता है ना सबको कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। या तो इक्वल टू हो सकता है जब ये अपने आप में 0 होगा, या हमेशा बड़ा ही होगा 0 से, कभी छोटा तो नहीं हो सकता। ये बात सबके समझ आ रही होगी आई थिंक। तो अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक कोई टेंशन किसी को नहीं, ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको इधर लेके जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ए बी बी सी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। ओके, नाउ एज वी नो ए बी सी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मैं अभी इसको इधर लेके जा रहा हूं, इसको इसके नीचे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए बी बी सी सी। यहां तक बात आ गई समझ में, ठीक है या नहीं? ओके ओके, दैट्स ग्रेट आई थिंक, ठीक है गाइज। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, माइनस से दोनों और मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं,
ठीक है, माइनस से क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों ओर। तो अगर माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये बात अभी तुम्हें बताई नहीं गई है, लेकिन अभी ऐसे ही समझ लेना कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है। जब माइनस से दोनों ओर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों ओर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इधर क्या बनेगा, -2। इनइक्वालिटी ऐसे हो जाएगी, पहले इधर की और मुंह था, अब इधर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो a² + b² + c² अपॉन ab + bc + ca अपॉन ab + bc + ca। तो मेरे पास फाइनल एक रिजल्ट आया क्या, कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो अभी फिलहाल मैं फील कर रहा हूं कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि भाई ABC तो ग्रेटर देन 0 थे। ठीक है, और हमारा रिजल्ट क्या आया, -2 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर ABC ग्रेटर देन 0 होंगे तो ये एक्सप्रेशन तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और कभी भी अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली वो -2 से बड़ा ही होगा। भाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होता है कि ग्रेटर देन 0 होना, और ग्रेटर देन 0 होना तो ऑब्वियसली -2 से भी बड़ा होगा ही होगा। सही बात है या नहीं? तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया है कि कैसे सोचना है। ठीक है, कैसे चीजों को रिलेट करते हैं, कैसे नहीं। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जब आप इन्हीं अप्रोच से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब एक और बात बता देता हूं, वो क्या है, अगर सिर्फ इतने को देखो, ऊपर वाले को इग्नोर करना, अभी सिर्फ इतने को देखो। ठीक है, एक मिनट, और मैं कहूं कि ABC कुछ भी हो सकते हैं, बिलोंग्स टू R। ठीक है, ABC क्या, बिलोंग्स टू R। तो अब थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं इसमें। वो क्या, कि जैसे मैंने ना इसको इसके नीचे लेके गया हूं यहाँ पे, तो ये नीचे ले जाना मैटर करता है, डिपेंड करता है कि ये जो क्वांटिटी जिसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आप नीचे लेके जा सकते हो डायरेक्ट, अगर नेगेटिव है तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये चीजें तुम्हें अभी इनइक्वालिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताई जाएंगी। ओके, तो इसे देखने की कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया, यस बहुत बार इस चीज का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसा बनाया जाएगा अपने आप, आपको यूज करना पड़ेगा ये सब कुछ। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट तो समझ आ गई होगी सबको, आई थिंक। कैसे यूज किया जाता है चलो ये भी बता देता हूँ एक बार। ठीक है, कैसे यूज किया जाता है थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। ओके ऐसे एक क्वेश्चन बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे पहले नोट कर लें। इट डजंट मीन कि आप ये नहीं उतारेंगे, ये एक तरीका है, ये मैंने एक तरीका सिखाया है इसके जरिए। इसका फायदा हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक तरीका आ गया है आपके पास, उसका यूज कैसे करते हैं वो मैं अभी दिखाऊंगा। ओके, तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके, सो गाइस हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, राइट। तो वो क्या है, देखो जैसे मैं कहूं कि इफ ABC बिलोंग्स टू R, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आई डोंट नो। ठीक, ABC कुछ भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, बिलोंग्स टू R। R मतलब ये बिलोंग्स टू का मतलब पता नहीं तुम समझ पा रहे होंगे या नहीं, मैं बता देता हूं। R क्या होता है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो तुमने जैसे 10th में एक सेट पढ़े होंगे थोड़े बहुत। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स होता है सेट। तो उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ABC जो है ना वो रियल नंबर्स हैं, इतना तो सबको पता होगा रियल नंबर किन्हें कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 1.5 2.5 3/2 √3 √2 -√2 -√3 -7 -8, ये सभी नंबर जो हम जिनमें डील करते हैं इन्हें बोलते हैं क्या, रियल नंबर्स। तो क्या कोई अनरियल भी होते हैं क्या? तो यस होते हैं, वो हम बाद में डील करेंगे उनके साथ। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतने पे ही हम देखेंगे क्या कि इफ ABC बिलोंग्स टू R, मतलब ABC रियल नंबर है।
और वो कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। रियल नंबर बोलते ही ऐसा आ गया कि भाई वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इररेशनल भी हो सकते हैं। रैशनल इररेशनल क्या होता है? ये रैशनल इररेशनल, जो कुछ गुजराती वाले बच्चे होंगे उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे ये नंबर होता है, इसे बोलते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है। और जैसे भाई 1/2 है, ये कैसा है? रैशनल। तो आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि किसे बोलते हैं रैशनल इररेशनल। 4 है, वो भी रैशनल है। 1/2 रैशनल है। 3/2 रैशनल है। √3/4 बोलूं अगर मैं तो इररेशनल है, क्योंकि √3 आ गया है, ठीक है ना। ओके, √2 कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर है? इररेशनल, अगर जानते हो तो पाई के बारे में। सर्कल का एरिया पड़ा होगा πr², उसमें जो पाई होता है वो कैसा नंबर होता है? इररेशनल नंबर, ठीक है। ओके, तो इफ ABC बिलोंग्स टू R एंड a² + b² + c² इज इक्वल टू 1, ऐसा दिया हुआ है। a² + b² + c² क्या है? इक्वल टू 1। फिर कहा गया है देन फाइंड द range of AB BC CA। क्या बोला गया है? देन फाइंड द रेंज ऑफ AB BC CA। ओके, तो इसकी रेंज बतानी है AB BC CA की। तो अब देखो कैसे करता हूं मैं। तो ABC तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, और जो अभी हमने रिलेशंस पढ़े ना ABC में, वो भी हर एक नंबर्स के लिए वैलिड है, ठीक है। तो कभी भी आपको इनइक्वालिटी में डील करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे इसको फिर, ठीक है कभी। अभी फिलहाल के लिए समझ आ जाए तो अच्छी बात है। तो देखना, एबीसी में की रेंज बतानी है। व्हाट डज इट मीन? रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है कि यार ये वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि ये ह्यूमन बीइंग है, जैसे हम, ठीक है, इनकी एज कहां से कहां तक हो सकती है। तो तुम एक बताओगे कि ऐसा भी हो सकता है, एक बंदे की मैक्सिमम एज कितनी जा सकती है? चलो एक फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन मान लो 110 साल, 120 साल मान लो, 130। तो एक अपर लिमिट तो होगी ना कहीं, उससे 1000 साल थोड़ा ही हो सकती है, सही है। तो बिल्कुल एक अपर लिमिट तो जरूर एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। तो तुम बता सकते हो अप्रोक्सीमेट कि यार 130 तक आसपास मैक्सिमम मान लो, 130 तक भी देखा है एक दो केस। तो चलो 130 मैक्सिमम, और मिनिमम 0। यस, होते ही कुछ दिक्कत आ जाए तो 0 और 130। तो अपर और लोअर बिल्कुल हमारे पास हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं रेंज। या कोई भी चीज़ जैसे मैं कहूँ कि यार मैं अगर अपनी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलाऊं तो कितनी जा सकती है? तो तुम लोग क्या बोलते हो कि 50 to 55, सही है, 50 to 55। तो ये एक रेंज है, इस रेंज के अराउंड जाएगी। तो वो वही चीज़ है, ठीक है, कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करेगी। तो AB + BC + CA की डायरेक्ट पूरी वैल्यू तो निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बता पाऊंगा कि AB + BC + CA की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ठीक है। तो वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कैसे? वो जो अभी पढ़ाई गई है उन चीज़ों से। अब क्वेश्चन में नहीं दिया रहता कि वो लगाओ, वो हमें अपने आप सोचना होता है। तो जस्ट मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसे कौन से एक्सप्रेशन आपने पढ़े हैं जिसमें A² + B² + C² एंड AB BC CA ये आपस में रिलेट होते हैं? तो वी नो वेरी वेल। एक तो हमने पढ़ा है A² + B² + C² इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू AB BC CA। एक तो ये पढ़ा है या नहीं? यस। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो मुझे पता चल गया AB BC CA की अपर वैल्यू कितनी है? 1। अपर वैल्यू मतलब क्या लिखा है कि AB + BC + CA जो है वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, लिखा है ना। ये ओपन किसकी तरफ है? इसकी तरफ। क्लोज किसकी तरफ है? इसकी तरफ। मतलब ये छोटा और ये बड़ा। तो AB + BC + CA हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, या इक्वल हो जाए तो भी चल सकती है बात,
समझ आया सबको? बस यही। ओके, ये तो थी अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट भी तो देखनी पड़ेगी, तो वो भी कहीं से टैकल करो। तो ऐसा और कौन से एक्सप्रेशन है जो ये इन दोनों को रिलेट करते हैं? तो मेरे दिमाग में आया यार, एक तो ये भी होता है, तो फिर लिखा मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है? 1, तो लिख दिया 1 प्लस 2 ए बी बी सी सी ए। अब क्या करूं? ए बी बी सी सी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? लिख दो। 1 को इधर ले जाओ तो कितना आएगा? -1, और फिर 2 से डिवाइड कर दो, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1/2। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो इसने क्या बताया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। ये आ गई उसकी लोअर लिमिट। तो अब मैं रेंज लिखने के लिए तैयार हूं। मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बिलोंग्स टू -1/2 to 1। ये आई थी ना हमारी, तो मैंने क्या बोल दिया? -1/2 to 1। तो -1/2 से 1 तक कहीं पे भी लाई कर सकता है। कौन? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके अलावा नहीं। व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो? 1। ठीक है, तो दोबारा से बता रहा हूं कि अगर कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 है एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, उसकी जो रेंज है, उसकी जो वैल्यू होगी वो -1/2 से 1 के बीच में ही होगी, अन्यथा और कहीं नहीं हो सकती। क्लियर है गाइस? तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं उन चीजों के ऊपर जो मैं लास्ट में अभी तुम्हें बताई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर अप करनी है। ओके, तो जल्दी से इसे नोट करें, उसके बाद हम देखते हैं कुछ आगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। सो गाइज, अभी मैं एक दो और एक्सप्रेशन तुम्हें दिखाने जा रहा हूं जो इंटरेस्टिंग है, जो हमें पता होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, वो क्या है देखो। एक होता है r, मान लो r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। क्या? r टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। ये हमेशा इक्वल होता है, ये बहुत जगह यूज होता है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए। आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इनटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ये चीज इसके इक्वल होती है। और कई बार ऐसा होता है, ये दिया रहता है और आपको इसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं अभी, सही है ना? एक बेस बना रहे हैं। तो बेस कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, करो। क्या? आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे? तो वो अभी मैं दिखाने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, यहां पे ये लिखा हुआ है r4 आर स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं अभी यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहा हूं। कैसे? देखो ध्यान से देखना। r की पावर 4, यहां पे क्या है? आर स्क्वायर, तो मैं इसे ना 2r स्क्वायर कर रहा हूं और ये एज इट इज 1। अब 2 किया है तो एक माइनस भी करना पड़ेगा। बात को समझना, मैंने एक आर स्क्वायर को प्लस किया और एक को माइनस किया। बात सही है भाई। 5 लिखा हुआ है मान लो, तो मैं कहूँ 5 में मैं 2 ऐड कर दूं और 2 ही सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो कोई अंतर आएगा उस पर? नहीं, 5 ही रहेगा अब भी। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है नंबर 5, तो इसमें मैं +2 कर दूं और -2 कर दूं, कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। ठीक है, तो वही चीज है बस। तो मैंने क्या किया? आर स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब इससे मुझे फायदा हो गया, इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं आया, लेकिन इससे फायदा हो गया। ये क्या बन गया? देखो परफेक्ट स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये। आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? आर की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर,
या ऐसे समझ लो आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, वही लिखा है ऊपर। तो ये इसका सॉरी ये इस फॉर्म में आ जाएगा। माइनस में क्या लिखा है आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है या नहीं। यहाँ पे इसका नाम है ए पूरे का और इसका नाम है बी, लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दूं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ए प्लस बी, चलो पहले माइनस वाला है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, तो वही कर रहा हूं, आर स्क्वायर प्लस 1, ये तो हुआ ए माइनस आर स्क्वायर मत कर देना, बी कौन है आर है, उसका स्क्वायर लिखा है तो बी स्क्वायर बनेगा। ए कौन है आर स्क्वायर प्लस 1, फिर उसका स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। तो बी है ये और ए है ये, स्क्वायर तो बाहर है इनसे, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ बी आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा, ए माइनस बी ये रहा और ए प्लस बी, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर, तो वही तो चीज़ है ये। देखो इसको इधर लिया हो, क्या दिक्कत है, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 और ये क्या है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, बोथ आर सेम थिंग। तो ये मैंने ऊपर लिखा, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, ठीक है। ये इसका प्रूफ हो गया कि भाई कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला लगा के और पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो ऐसे करते हैं हम, ठीक है। ये तरीका सीख लिया आपने। अब ये मत समझना अच्छा ये तो प्रूफ था छोड़ो, ये तरीका सीखा है। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही एक्सप्रेशन दिया जाए, हो सकता है ये दे दें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ दिया जाए ना तो आपके दिमाग में एकदम से घंटी बज जानी चाहिए कि मैं ऐसे करके ट्राई करता हूँ ना यार, तो शायद कोई एक्सप्रेशन बन जाए, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ओके, जैसे मैं अभी तुम्हें एक और दिखाऊंगा, ठीक। तो उससे पहले जल्दी से पॉज करके इसे नोट कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूं अभी। सो गाइज एक और देखने वाले थे हम, देखते हैं। जैसे मैं ऐसे बोल दूं तुम्हें 4r टू द पावर 4 प्लस 1 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। 4r टू द पावर 4 प्लस 1, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं और कैसे इसको मैं दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, वो मैं अभी तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पे मैं तरीके तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कि प्लस 4r स्क्वायर को प्लस कर दो और माइनस कर दो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश है, बस ये सोच है बस ये आपकी, ठीक है। कैसे है देखो भाई, 4r की पावर 4 है और प्लस 1 है, तो मैंने ऐसे सोचा, दोबारा दिखाता हूं कैसे सोचा, कि ये 4r इज लाइक 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे सोचा कि 4r की पावर 4 इज लाइक 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है ना, 2r स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। अब यहां पे ये क्या है, 1 है, तो 1 को भी मैंने ऐसे सोच लिया 1 का स्क्वायर, तो इट इज लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब कमी किस चीज की है, प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कमी किसकी है, प्लस 2ab, और 2ab कितना होगा भाई, a कौन है ये है अपना और b कौन है ये, तो 2ab कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, दैट इज 4r स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर। तो कमी थी ना इसकी, तो मैंने क्या किया, 4r स्क्वायर को प्लस किया और माइनस किया। अभी मेरे ख्याल से सब कुछ समझ आया होगा कि जैसे ये लिखा हुआ था इसको मैंने ऐसे इस रूप में लिखा और फिर मैंने इसे ऐसे देखा कि इसका नाम a है इसका नाम b है, तो ये लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने में किसकी कमी है, 2ab की, सही है, 2ab।
तो 2ab है कितना, 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 4r², ठीक है ना। तो 2ab कितना हो जाएगा, 4r²। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, 4r² को ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्लियर, और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब ये तो ab हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4r² को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2r² प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है ना, और a कौन था, 2r² और b कौन था, 1। तो a प्लस b का होल स्क्वायर ये बन गया, और ये लास्ट में कौन रह गया, 4r²। अब फिर से ये a² माइनस b² टाइप, ये क्या है, 4r²। ध्यान से चलो, इसे ऐसे ही रहने दो, अभी आगे लिख रहा हूं, 2r² प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2r का स्क्वायर, 4r² लिखा है ना, तो उसको क्या लिख सकता हूं, 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये कौन है अपना a, और ये अंदर जो पड़ा है ये b, और क्या लिखा है, a² माइनस b², एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी करते हैं, 2r² प्लस 1 माइनस 2r, एंड a प्लस बी क्या होगा, 2r² प्लस 1 प्लस 2r। आर यू गेटिंग मी, ओके ओके। तो फाइनली ये आ गया। अब इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही चीजें सेम है। तो फाइनली देखो 4r की पावर 4 प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं, मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है, को मैं लिख सकता हूं 2r टू द पावर 4, सॉरी स्क्वायर, क्या आएगा, स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इंटू 2r² प्लस 2r प्लस 1। तो देखिए इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, 2r² माइनस 2r प्लस 1 इंटू 2r² प्लस 2r प्लस 1, वेरी इजी। तो वो आई होप बहुत अच्छे से समझ आई होंगी सबको, ये चीज़ें कैसे चीज़ें कन्वर्ट की जाती हैं, कैसे नहीं, ये मैंने अभी सिखाने की पूरी कोशिश की है, और मेरे ख्याल से समझ भी आ गई होगी आप लोगों को, ऐसा है, समझा है सबने, ठीक है। तो ऐसे ही करके कुछ कन्वर्जन होते हैं चीज़ों में, कैसे कन्वर्ट करते हैं कैसे नहीं, कुछ एक्सप्रेशन हमने नए सीखे, सॉल्यूशंस सीखे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लेक्चर था ये, इसको बहुत अच्छे से कवर अप करना। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बेसिक्स पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कुछ और बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे मैथमेटिक्स की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपको प्रॉब्लम देती हैं, वो हम सबसे पहले क्लियर करने जा रहे हैं। तो यही हम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो जो वो चीज़ें हैं जो चैप्टर के बीच में अगर आए तो प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि ये बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में ही सब कंप्लीट हो जाए, तब कहीं जाके हम कोई एक चैप्टर उठाकर स्टार्ट करेंगे। सो गाइज जस्ट वेट एंड वॉच, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको जाननी बाकी हैं, और आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।